सद्गुरु कबीर विजयक शब्द 94। कहो हो निरंजन कौने बानी, हाथ पाँव मुख श्रवण जिब्या नहीं, का कही जपऊ हो प्राणी। ज्योति ही ज्योति ज्योति जो कहिए, ज्योति कौन सहिदानी। ज्योति ही ज्योति ज्योति दे मारे, तब कहूँ ज्योति कहाँ समानी। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया, उनहु न या गति जानी। कहीं कबीर सुनह संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। इस शब्द के द्वारा सतगुरु कबीर ब्रह्मज्ञानियों से एकदम से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि अरे ब्रह्मज्ञानी जनों, जिसे ब्रह्म जिसे ब्रह्म कहते हो, जो निरंजन है, जो दिखने में नहीं आता है, मन वाणी बुद्धि से जो परे बताते हो, उसकी कौन सी वाणी है, उसको कैसे जाना जाता है, क्या पहचान है। यहाँ वाणी का अर्थ विस्तार में है, अर्थात उस ब्रह्म की क्या पहचान है, उसे कैसे जाना जाए, उसका क्या चिन्ह है। जो मन और वाणी और बुद्धि से जाना ही नहीं जाए तो उसका क्या व्याख्या है, उसकी क्या परिभाषा है। ऐसा प्रश्न वो ब्रह्मज्ञानियों से कहते हैं कि हे ब्रह्मज्ञानी जनों, जो तुम लोग निरंजन, माया रहित, रूपरेखा रहित, निराकार निर्गुण कोई एक ब्रह्म है, वही सर्वाधिष्ठान है, ऐसा कहते हो, तो फिर कहो निरंजन, ये क्या बात है। ये विलक्षण ब्रह्म का लक्षण तुम कैसे वर्णन करते हो। ये तो वाचो निर्बंधते अप्राय अगसाकः, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद 2 अनुष्ठान 4 के में जिसे मन वाणी बुद्धि वाणी से परे है माना है, फिर उसका वर्णन तुम किस वाणी से, किस तरह से, किस मन से करते हो, किस बुद्धि से करते हो। अब कहो उस निरंजन ब्रह्म की सार बात क्या है, वो क्या वस्तु है, कहाँ है, कैसा है। अरे तुमने उसे जाना भी है, निरंजन से ही निरंजन को जाना, और वाणी से कहा, दूसरे ने न जाना और कहा ब्रह्म निरंजन है। इसका यथार्थ प्रमाण क्या है आपके पास, उसकी महिमा लक्षण विचरण किसने किससे किया। जो तुम निरंजन कहते हो सो कौन वाणी है, उसकी वाणी क्या है, परा है, पशंती है, मध्यमा है, भेकरी है। इन 4 वाणियों में से तुम किस वाणी से निरंजन का वर्णन करते हो। यदि ब्रह्म निरंजन है, व्यापक है, निराकार है, अद्वैत है, तो फिर उसका वर्णन कोई किसी प्रकार भी किस वाणी से कर सकता है, किसी वाणी से नहीं कर सकता। अब जो तुमने वाणी का वर्णन किया है तो वह निरंजन ब्रह्म सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए कल्पित शब्द का मिथ्या पक्ष पकड़कर ब्रह्म धोखे में मत पड़ो, उस कथन के अर्थ पर भी विचार करो। ब्रह्म भूल को मिटाकर निज सत्य चेतन पारक स्वरूप स्थित हो जाओ। हाथ पांव मुख श्रवण जिब्या नहीं, का कही जपऊ हो प्राणी। जो तुम्हारा माना हुआ निरंजन ब्रह्म निराकार ब्रह्म है, जिसके अंग प्रत्यंग कुछ नहीं है, जैसे पहले तो उसके स्थूल सूक्ष्म देह ही नहीं है, पुनः देव धारण करने वाला जीवात्म चैतन्यस्थ ज्ञान गुण भी उसका नहीं है, एवं पंच प्राणादिक 5 प्राण का संचार भी उसका नहीं है। अंतःकरण चातुष्टय पंच ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 25 प्रकृति आदि भी कोई उसके नहीं है। इस कारण जिस निरंजन के हाथ पैर
आदान प्रदान आदि करके दोनों हाथ और दोनों पैर भी नहीं हैं, पाँव भी जिस चलने फिरने के साधन दोनों नहीं हैं, और जिसकी गति नहीं है, पहुँच और प्राप्ति भी नहीं है, खान पान करने के लिए, बोलचाल करने के लिए मुख भी नहीं है, और मुख्य जड़ चेतन रूप से कोई सत्य वस्तु भी नहीं है, ऐसा जिसका मुख भी नहीं, श्रवण भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, कान भी नहीं है, और दसों दिशाओं में ढूंढने पर भी जो नहीं मिलता है, जिसकी जाति वर्ण कुल आश्रम भी नहीं है, जो जिब्या स्वाद लेने की जिब्या को भी नहीं है, एवं चेतन जीव भी जिसमें नहीं है, जब ये सब अवयव, जब ये सब लक्षण उस निरंजन में कुछ भी नहीं है, तब वो वस्तु ही क्या है? शून्य है, पोल है, अभाव है, अवस्तु है। इस कारण हे प्राणी, भूले हुए प्राणी, हे नरजीवों, ऐसी दशा में तुम लोग उसे क्या कहकर पुकारोगे? कैसे जप करते हो? कैसे किस प्रकार उसका नाम लेते हो? स्मरण कैसे करते हो? सो तो कहो, क्योंकि बिना रूप का नाम सत्य नहीं होता, और बिना नाम आधार वर्णादि का जप भी नहीं होता। किसी भी जप करने के लिए कोई नाम होता है, जैसे ओंकार, राम, सौंग, ये सब शब्द के आकार प्रकार से बनते हैं। लेकिन तुम ये कहते हो कि उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, कोई शब्द नहीं है, तो फिर उसका जप कैसे करोगे? बिना नाम अक्षर वर्णादि के जप भी उसका नहीं हो सकता। नाम युक्त रूप युक्त स्थूल देह के संबंध भी बिना वाणी कहना, सुनना, लिखना, वर्णन करना, मंत्र जपना, नाम स्मरण करना, चिंतन निश्चय करना, धारण करना इत्यादि करना भी नहीं है। तो फिर कहो भला, ऐसा निरंजन ब्रह्म तुम्हें छोड़कर और किस वाणी से वर्णन किया जाए? शब्द के अर्थ अनर्थ का भी कुछ विचार नहीं करते हो, ब्रह्म धोखे में पड़ के भूले पड़े हो। नाहक निरंजनाय निरंजनाय जपते हो, कोई अहम ब्रह्मास्मि, अद्वैत ब्रह्म, शिवोहम, अनामयहम, सोहं वोहम इत्यादि कल्पना कर करके जपते हो। अंत में स्थिति ठिकाना कुछ भी नहीं होता है। बिना पारक मतवादी लोग ब्रह्म धोखे में भूले भुलाए पड़े हो। अब भी यथार्थ परीक्षा करके ऐसे ब्रह्म धोखे से परित्याग करो। ज्योति ही ज्योति, ज्योति जो कही है ज्योति कौन सही दानी? ब्रह्म ज्योति, ईश्वर ज्योति, आत्म ज्योति, परमात्मा ज्योति, ये सब ज्योतियों के प्रकार कहे गए हैं। ऐसा कहा जाता है, न तत्र सूर्यो न भांति, न चंद्र तारक नेमाद विद्युत भ्रांति, कुतो अवयम भ्रांति अग्निर्भ्रांति ततेव भ्रांतवंतुष भ्रांति सर्वतस्य भ्रांत सर्वमिदम विभ्रांति। कठोपनिषद में सभी को भ्रांति कहा गया है। कठोपनिषद का अध्याय 2 केवल्य 5वें मंत्र 15 का ये अर्थ है कि सूर्य भी भ्रांति है, चंद्राकार, चंद्र, तारक, तारे और सब विद्युत वगैरह सब भ्रांतियां हैं, क्योंकि ये जड़ पदार्थ है। और ये जड़ पदार्थों का जो प्रकाश है ये स्वमेव है। पदार्थों की गति, पदार्थों का अपना गुण धर्म अलग अलग स्वमेव से है, ये किसी ने निर्मित नहीं किया। इस संसार में जड़ और चेतन दो ही वस्तु आदि अनादि, जिनका निर्माण किसी ने नहीं किया, ये अपने आप से स्वतः अपने आप से हैं। जिस ब्रह्म के विषय न सूर्य, न चंद्र, न तारा, न बिजली प्रकाश करती है, जहाँ सूर्य आदि नहीं प्रकाश करते, तहाँ अल्प तेज वाली अग्नि कैसे प्रकाश करेगी? मुख्य ज्योति प्रकाश रूप ब्रह्म के पीछे से सर्व चराचर जगत प्रकाशित होता है। इस प्रकार वेद वेदांत के प्रमाण से उस ब्रह्म परमात्मा को ज्योति ही ज्योति स्वरूप है ऐसा भ्रम कल्पना से मानकर तेज तत्व के प्रकाश रूप जड़ ज्योति ही जो ब्रह्म परमात्मा कहते हो, सो तो तुम्हारा मिथ्या भ्रम है। किंतु ज्योति ही, उसी ज्योति भास को ही परम तत्व ब्रह्म मानकर ज्योति उसी भास रूप प्रकाश में भ्रमिक मनुष्यों ने
ज्योति मूर्ति रूप लक्ष्य को जोत दिया, खड़ा कर दिया या बांध कर एकाग्र किया, तब वृत्तियों को स्थिरता में तेज तत्व का प्रकाश भास दिखाई दिया। उसी को ही तुम लोग ज्योति प्रकाश रूप ब्रह्म रूप परमात्मा साक्षात्कार हुआ ऐसे कहते हो। सो तुम्हारा मिथ्या भ्रम ही है, भूल मात्र है। क्यों कि जो भी तुम समाधि लगाते हो, ध्यान लगाते हो, निर्विकल्प और सविकल्प समाधि में तुम जो लगाते हो, जिसका ध्यान लक्ष्य करते हो, वो परमात्मा, वो सब जिसे तुम मानते हो, वो सब जड़ पदार्थ रूप है। 5 तत्वों के घर्षण से श्वास जब चलती है तो श्वास में तुम्हारा मन लगता है, और श्वास में जब घर्षण होता है उसका प्रकाश जो तुम्हें दिखता है, उसी को तुम ज्योति मानते हो। और उसी ज्योति को मानकर तुम ब्रह्म परमात्मा परब्रह्म साक्षात्कार हुआ ऐसा कहते हो। तो ये सब धोखा है, ये सब जड़ पदार्थों का प्रकाश ही है। ये चैतन्य कर्ता कभी भी नहीं हो सकता। वैसे ज्योति की जगत कर्ता या मूल कारण मानना भ्रम मूल ही है। इस कारण उक्त स्थूल सूक्ष्म एवं ज्योति प्रकाश जड़ है, ज्ञान शून्य है, चेतन तत्व से रहित है। फिर उसी ज्योति को हट करके ब्रह्म ही कह करके तुम बताते हो, मानते हो। तब कहो तो भला वह चेतन कैसे हो सकता है? दृश्य ज्योति कौन है और तुम दृष्टा जीव कौन हो? तुम दोनों के गुण लक्षण पहचान क्या है? जड़ चेतन का चिन्ह आकार प्रकार क्या है? इसका यथार्थ विवेक विचार भी हो सकता है, तभी तो तुम अपने आप को जानोगे। जड़ ज्योति ही ब्रह्म होने की कोई निशानी नहीं है। तुम दृष्टा चेतन दृश्य सर्व ज्योति आदि से न्यारे हो। तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, तुम साक्षी हो इस सारे दृश्यों के, और देखने वाले हो। जो तुम्हें दिख रही है ये वस्तु तुमसे अलग है, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो वो जड़ तत्व का प्रकाश है, वो तुमसे न्यारा है। देखने वाले तुम जो साक्षी हो, तुम ही हो, तुम ही देखते हो, तुम ही देखने का प्रयास करते हो, और तुम ही देखने को मानते हो, और मान करके फिर उसे देखने का प्रयास करते हो। जिस पदार्थ पर तुम अटल होकर टिकते हो वही तुम्हें दिखता है, और उसी को तुम परमात्मा परब्रह्म परमात्मा कहते हो। ये मिथ्या है। ज्योति ही ज्योति ज्योति दे मारे, तब कहो ज्योति कहाँ समाने। ज्योति ही ज्योति, अग्नि तत्व के ज्योति प्रकाश ही प्रकाश को ब्रह्म परमात्मा मानने वाले तुम मानते हो। सर्व जगत की ज्योति उसी ब्रह्म का प्रकाश है ऐसा कहते हो। ब्रह्म भूल में पड़कर मिथ्या भास से लगे हुए हो। भ्रमिक लोग जड़ाध्यासी बद्ध हुए हो। अब सुनो, जो देखने में आए सो ज्योति है। वह ध्यान आदि में दिखाई देने वाला ज्योति प्रकाश तेज तत्व का भास है। जड़ जो कि तेज तत्व जड़ कार्य है। ज्योति ही उसी जड़ तत्व को ही क्या परमात्मा मानकर भूले जाते हो। देखने में आवे जो तत्व ज्योति है, तद्योति है। ज्योति वह देह मन इंद्रियों के साधन रूप से प्रत्यक्ष दृश्य है, और ज्योति जाके देखने में आवे सो स्वयं ही ज्योति का दृष्टा है। जीव ही स्थूल देह में चित्त चातुष्टयी की स्थिर करके सब प्रकार के तत्वों का प्रकाश देखता है, और उस ज्योति से ही वह सारा न्यारा रहता है। परंतु अबुद्ध मनुष्यों ने उसी ज्योति ही ज्योति को भास मानंदी में अपने स्फूर्ति ज्योति को जोत लिया, लगा लिया, भ्रम में बांध लिया, और उसी भ्रम में कल्पना में मानंदी में भास अध्यास में की चपेट में आकर पड़ करके उसी में उलझे पड़े हुए हैं। गुरु चेले वो दोनों मारे जाते हैं। उसी अध्यास ने खूब मार कर गिराया है। अंत में मृत्यु होने पर
जब शरीर आदि छूट जाएंगे तब कहो कहाँ वह ज्योति मिलेगी? ये तुम्हारा माना हुआ ज्योति, ज्योति स्वरूप परमात्मा कहाँ मिलेगा, कहाँ समाएगा, कहाँ जा कर के रहेगा? जीव ने निकल जाने पर, जीव के निकल जाने पर ये स्थूल देह तो मुर्दा हो जाएगी। जब ज्योति स्वरूप ब्रह्म सर्वज्ञ है तब देह मुर्दा क्यों हो जाती है? उस समय मुर्दा देह में ज्योति कहाँ गायब हो जाती है? जब वो मुर्दा देह सड़ने लगती है तब सर्वत्र ब्रह्म व्यापक भी सड़ने कहाँ से सिद्ध हुआ? वही ज्योति आदि की भ्रम कल्पना काल बनकर तुम्हें चपेट दे करके मार देती है, आवागमन के चक्रों में अड़ जा डालती है, जड़ाध्यासी बद्ध बना करके 84 योनियों में ले जाकर डालती है। अतः इस मिथ्या भय को सर्वथा त्याग कर दो। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया उनहु न यवन यह गत न माने। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने 4 वेद रचे, परंतु ये भी मिथ्या है। चारों वेदों के रचने वाले पृथक पृथक महापुरुष हुए। आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, अग्नि ऋषि, इन्होंने अपने अलग अलग तरीके से वेदों को लिखा, परंतु ये भी धोखा है कि ये ब्रह्म ने लिखा। अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि चारों जो ऋषि थे जिन्होंने अपने वेदों को लिखा वह ब्रह्मज्ञानी थे। उन ब्रह्मज्ञानियों ने कई वर्षों में वेदों को लिखा। कई कई ऋषियों का अनुभव संकलन वेद है। एक ही नहीं, ये संकलन करने वाले जो ऋषि हैं वो मुख्य रूप से आदित्य ऋषि, अग्नि ऋषि, अंगिरा ऋषि के आधार पर वेदों की रचना माना जाती है। इन्होंने इनको संकलन किया। इनके संकलन में कई कई ऋषियों के नाम हैं, कई शूद्र ऋषियों का भी उनमें नाम है। परंतु नाम रख दिया कि ब्रह्मा ने 4 वेद रचे। ये भी एक धोखा है। ये मनुवादी लोगों का ऐसा धोखा संसार में फैलाकर ब्रह्मज्ञान का फैलाया, और यही धोखा सभी संसार को सुनाया। और वेद प्रमाण से जो निश्चय किया वही तत्वमसि 4 महावाक्य सच्चिदानंद ज्योति स्वरूप ब्रह्म सिद्धांत को प्रतिपादन करके अनेक प्रकार से बतलाया गया। वही बात सब ऋषि मुनियों ने भी निश्चित रूप से प्रमाण करके मानी। परंतु 4 वेद के वक्ता उन्होंने भी जिन्होंने 4 वेदों की रचना की, ब्रह्मा को ही मान लीजिए, वो भी मनमानेंदी के इस भ्रम जाल में, कल्पना में, वाणी खानी के भवबंधन की गति को समझ नहीं सके, और वह भी भ्रम धोखे को, झाई को ब्रह्म मानकर उसी में उलझे रहे। ब्रह्मज्ञान के सर्वज्ञाता वशिष्ठ ऋषि हुए, जो ब्रह्म ऋषि कहलाए। और उसी के साथ विश्वामित्र भी ब्रह्मज्ञानी हुए। और उन्होंने ही तत्वमसि का सिद्धांत बनाकर आगे प्रसारित किया। तत्वमसि के आनंद तत्वों के प्रकाश रूप भास को ही ब्रह्म परमात्मा मानकर भ्रम धोखे में, भूल में सब पड़े रहे। जब शरीर छूटता है तब उसका आनंद और ज्योति प्रकाश कहाँ जाएगा, यह उनको कोई पता नहीं रहा। अर्थात वे जीते जी ही रहे। जब तक शरीर में ये चेतन स्वरूप जीव है तब तक
विभ्रम का आनंद मानकर उस आनंद में भूले रहे और निरंजन और ज्योति का भेद भी किसी ने नहीं जाना। सभी कल्प निर्विकल्प समाधि में लगे रहे, खोज करते रहे, इससे आगे वो बढ़ते रहे कि समाधि में जो दर्शन होता है, जो उनको प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश को देखने वाले स्वयं चेतन स्वरूप जीव है, ये साक्षी है, ये दृष्टा है, ये भूल करके वो दृश्य पर ही अवलंबित होकर उसके आनंद में ही भूले पड़े रहे। यही मन और माया, तन काया भव बंधन में सब के सब बंधे पड़े रहे। निरंजन परमात्मा और ज्योति रूप ब्रह्म मान करके कोई बहु बंधन से छूटा नहीं। अतः अच्छी तरह से परख कर ब्रह्म कल्पना और विषय अध्यास को परित्याग करके निज चैतन्य पारक स्वरूप में स्थित होना चाहिए। साहब कहते हैं कि जितने भी ब्रह्मवादी लोग थे वो सब कल्पना में ही पड़े रहे। वेदों का प्रमाण देकर के सभी लोगों को स्थिर किया कि वेद आदि ग्रंथ हैं, इनमें भी यही लिखा हुआ है। परंतु हमें यह भी सोचना चाहिए कि वेद को पढ़ने वाले कुछ गिने चुने लोग थे। ये संसार वेद को पढ़ना नहीं जानता था और पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, ना पढ़ सकते थे। केवल एक वर्ग जो वेद का अध्ययन भी करता था या नहीं करता था, परंतु उनकी मानिंदियां संसार में वेद को लेकर फैलाई, मिथ्या भ्रम धोखा फैलाया, सभी को कल्पना में रखा और उसी कल्पना के आधार पर ब्रह्म का विस्तार किया, ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित किया और आगे चलकर कृष्णदेवपायन जो ऋषि हुए, जो मुनि हुए, उन्होंने ब्रह्मसूत्र नाम का ग्रंथ लिखा। वेद व्यास जिन्हें कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र के आधार पर उन्होंने जो कुछ ब्रह्म लिखा, ब्रह्म की व्याख्या की, उस ब्रह्म की व्याख्या करने के लिए आगे ऋषि आए। उन्होंने अपने अपने तरीके से ब्रह्म की व्याख्या की। फिर कुछ आचार्य सामने आए। सब सर्वप्रथम जो आचार्य आए, शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत ब्रह्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर राघवानंदाचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। माधवाचार्य, निमार्काचार्य, अन्य आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित करके इस संसार में ब्रह्म की व्याख्या की। ये व्याख्याएं भी अपने आप में भिन्न भिन्न प्रकार से हैं, इनका भी एक मत नहीं हो पाता। जब वस्तु एक ब्रह्म है, उसके विभिन्न प्रकार के मत मतांत बना करके और उनके पथ बना करके आचार्यों ने सभी को भ्रमित किया, तो वो एक कैसे हो सकता है, सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो वह है कि जिस वस्तु की व्याख्या की जाए वो किसी भी प्रकार से की जाए, लेकिन वह एक ही निकले। सोना अगर है, परंतु सोना स्वर्ण कह दो, कंचन कह दो, परंतु सोना ही है। परंतु यहाँ तो सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, अलग अलग विभिन्न प्रकार से उसका रूप रेख बना, अलग अलग बदल दिया।
कैसे एकात्म हो। इसी प्रकार से ये भ्रम धोखे में डालकर विषयाध्यासी बनाकर, आनंद अध्यासी बनाकर लोगों को भ्रम धोखे में डाला। कहें कबीर सुनो है संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरु कबीर पंडितों से बूझने को कहते थे, अर्थात समझने को कहते थे, और संतों को सुनाते थे, क्योंकि संत सब ज्ञाता होते हैं। और पंडित ब्रह्मवादी होते हैं, अनुमान कल्पना में पड़े रहते हैं, तो उनसे कहते हैं कि तुम समझो, तुम जानो। तुम जानते नहीं हो, सत्य यथार्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम सत्य यथार्थ को जानो। पंडितों से कहते हैं कि सत्य न्याय निर्णय की यथार्थ बात को समझो, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देकर सुनो, उसको समझो, शांत चित्त से ध्यानपूर्वक समझो, परीक्षा करके दृष्टि से सत्य असत्य को छानबीन करके विवेक करके सुनो और समझो कि सत्य यथार्थ जो तुमने कहा वो नहीं, वो कल्पना मात्र है। और सत्य को धारण करो और असत्य का परित्याग करो। ब्रह्मादि महापंडित विद्वान कहलाने वाले ज्ञानी, योगी, ध्यानी, सब लोगों ने चारों वेदों की वाणी का जो मनन करके और ज्ञान योगियों का जो साधना की जो बात करके सिद्ध करके बताई है, वो ज्योति प्रकाश तत्वों का आनंद, तत्वों का दर्शनाद, निर्विकल्प एवं सहविकल्प समाधि अनुभव, इन्हीं सब की मानिंदी से ज्योति आनंद आदि को ब्रह्म परमात्मा ठहराना, ये जो निश्चय किया है, यही बात सबके समझो, यही तो मिथ्या है, ये भ्रांति है, इसे त्याग कर। क्योंकि समाधि में जो देखा जाता है, जो देखता है, वह दृष्टा है। वो दृष्टा दृश्य को देखता है और अपने आप को नहीं पहचान पाता और दृश्य पर ही मोहित होता है। वो साक्षी है देखने का, परंतु साक्षी ना होकर वो अपने आप को ही ब्रह्ममय मानता है, जो कि सब कल्पना अनुमान है। ये सब जड़ विकार है, नाशवान है, अंत में देह के साथ ही सब यहीं छूट जाता है। उनका जड़ अध्यास बंधन जीव के साथ बंधा रहता है। जैसा मन में चिंतन होता है, जैसा मनन होता है, जैसी धारणा बनती है, उसी का बीज रूप इस मन के द्वारा इसका भास चेतन स्वरूप जीव को पहुंचता है, और उसी का जो अध्यास बनता है वही इस चेतन जीव के साथ बीज रूप में जाता है और वह आवागमन के चक्रव्यूह में डालता है। अपने आवागमन के चक्रव्यूह में से निकलकर अपने निज स्वरूप स्थित चेतन स्वरूप जीव स्थित होकर एकमात्र सत्य पारक पद है, वही एकमात्र सत्य है। अतः अन्य परोक्ष मनमानिंदी से निकलकर पारक बोध को प्राप्त करो, तभी तुम्हारा आवागमन छूट सकता है। अन्यथा तो ये विभिन्न प्रकार की मानिंदियां में पढ़कर अपने आप को आवागमन के चक्रव्यूह में से कोई नहीं निकल सकता। जितने भी वेद वेदांत के रचने वाले ये सब मानिंदियों में पड़े हुए हैं। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं, सिद्ध नहीं होती, देखा नहीं जा सकता, जिसे मन बुद्धि वाणी से जाना नहीं जा सकता। ऐसी वस्तु के पीछे लगने से क्या फायदा। ये एक अनुमान कल्पना है, इसे परित्याग करना ही निश्चयात्मक सत्य यथार्थ मत है। इसी में अपने आप को अपने निज स्वरूप में स्थित होने का पार के संतों के सत्संग से
प्रयास करना चाहिए, असत्य का त्याग करना चाहिए।